Hey guys, welcome here. Today we are going to talk about Bollywood's few Gen Z nepo kids जो एक privileged बैकग्राउंड से आते हैं और जिनके पास इंडस्ट्री में कई कनेक्शन एंड सोर्सेज अवेलेबल है और इवन इन नेपो बेबीज के पास अपने पेरेंट्स का एक्सपीरियंस एंड नेटवर्थ के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज की भी कोई कमी नहीं है बट स्टिल दे फेल टू इम्प्रेस ऑडियंस वेरी बैडली। बट वाई? क्या प्रिविलेज बैकग्राउंड से आने वाले स्टार किड्स को ऐसा लगता है कि पीपल विल ऑलवेज एक्सेप्ट देम नो मैटर व्हाट क्योंकि वो किसी स्टार के बेटे या बेटी हैं या फिल्म फैमिली का पार्ट है तो दे ऑलरेडी कंसिडर देमसेल्फ अ सेलिब्रिटी और दे जस्ट थिंक कि ऑडियंस आर डम्ब और वो अपने पीआर एंड इंडस्ट्री कनेक्शन की वजह से रिलेटेबल रह सकते हैं एंड दे विल कीप गेटिंग वर्क एंड ब्रांड डील्स इवन आफ्टर सो मेनी फ्लॉप एंड लैकिंग इन बेसिक स्किल विच आर नेसेसरी फॉर बीइंग एन एक्टर। Now, why I am saying this because recently I saw an advertisement of सुहाना खान जिसमें वो एक स्मार्टफोन को एंडोर्स करती हुई नजर आ रही है एंड दिस एड इज रियली टेरेबल। आई मीन ये एड 2 मिनट से भी ज्यादा लंबा है एंड जिसमें सुहाना को सिर्फ एक लाइन दिया गया है बोलने के लिए और पूरे एड में वो सिर्फ डांस करती हुई नजर आती है विच इज लाइक स्ट्रेंज क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लेकिन इस एड में फोन के फीचर्स से ज्यादा सुहाना के डांस को हाईलाइट किया गया है। अब इस ऐड को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सुहाना की डांसिंग स्किल को फ्लेक्स करने के लिए ही ये ऐड बनाया गया है। नाउ आई एम नॉट द ओनली वन हु फाइंड इट वियर्ड। देयर इज लॉट ऑफ कमेंट ऑन सुहाना खान्स लेटेस्ट पोस्ट जहां पर नेटिजन्स वर रियली क्रिटिसाइजिंग सुहाना फॉर अ नेगेटिव स्क्रीन प्रेजेंस। I mean, Suhana is getting trolled even for an ad. This is something I wasn't expecting. Look at this comment. One comment said, she has no screen presence. Even though she is in the front, your attention goes to the side character. Instead of telling phone ke feature, it has random as F song and dance. While one user wrote, she just has no charisma, no screen presence, she could fade in the background and nobody would notice. Very blunt and blah. You can tell someone isn't star material when you immediately start paying more attention to background actors. So clearly, Suhana is not a star material and she failed to impress the audience, ऐसा netizens का मानना है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वेयर सुहाना को उनकी बैड स्क्रीन प्रेजेंस के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया है। सुहाना खान ने अपना डेब्यू किया था आर्चीज मूवी से जिसमें उनके साथ कई और नेपो किड्स भी थे जैसे कि खुशी कपूर एंड अगस्त्य नंदा। ऑल्दो ये मूवी ओटीटी पे रिलीज हुई थी बट इस मूवी में सुहाना खान एंड खुशी कपूर की एक्टिंग को काफी क्रिटिसाइज किया गया था एंड इवन सुहाना खान के लिए ये भी बोला गया कि इफ एन एक्ट्रेस कैन नीदर एक्ट नॉट लुक गुड व्हाट्स द पॉइंट। सुहाना खान से डायलॉग क्लियरली हर क्लोजअप इज बैड, शी लुक्स शॉर्ट इन लॉन्ग शॉट, एवरेज इन डांसिंग। So these were some criticisms she was getting when Archie's was released. In my opinion, सुहाना की Archie's मूवी में एक्टिंग was certainly bad। और ना सिर्फ सुहाना की एक्टिंग खराब थी बल्कि खुशी कपूर एंड अगस्त्य नंदा वर also equally bad। बट सुहाना को उनके लुक्स के लिए भी काफी ट्रोल किया जाता है। In my opinion, she looks pretty and decent, but I feel she is missing a charisma जो कि एक स्टार में होता है। When it comes to dancing, despite having all the top choreographer and sources available, she is an average dancer for sure। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इफ़ यू फील डिफरेंटली देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अभी आर्टिस्ट मूवी को रिलीज हुए भी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है एंड ऑफ कोर्स सुहाना इज वेल अवेयर कि उन्हें उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए ऑलरेडी काफी ट्रोल होना पड़ता है। स्टिल शी कम अप विद दिस एड जो ऐसा लग रहा है कि उनकी डांसिंग स्किल्स को प्रमोट करने के लिए ही बनाया गया है विच इज ऑल्सो फाइन बट देन यू नीड टू वर्क हार्ड एंड डांस रियली वेल सो यू कैन कॉम्पनसेट योर फ्लॉज विद योर अदर स्किल्स। लाइक व्हेन कटरीना ने मूवीज में डेब्यू किया था तब ऑडियंस एंड क्रिटिक उनकी एक्टिंग को और उनकी खराब हिंदी को काफी क्रिटिसाइज किया करते थे बट कटरीना ने काफी हार्डवर्क किया, अपने अदर स्किल्स को इम्प्रूव किया जैसे कि डांसिंग एंड स्क्रीन प्रेजेंस। सो बेसिकली अगर सुहाना खान एसआरके की डॉटर नहीं होती तो शायद ही सुहाना को कोई भी अपनी मूवीज में कास्ट करता, वो भी लीड रोल के लिए। बट दिस इज वेरी ऑब्वियस कि सुहाना को अपने डैड की वजह से ही कई अपॉर्चुनिटीज मिली है। दैट इज वाई इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी सुहाना मेबलिन की ब्रांड एम्बेसडर है। अर्लियर मेबलिन को टॉप मॉडल या एक्ट्रेसेस ही एंडोर्स करती हुई नजर आती थी जैसे कि जीजी हडीड एंड आलिया भट्ट। बट सुहाना ना तो टॉप की कोई मॉडल है और ना ही कोई पॉपुलर एक्ट्रेस है। आई मीन ये टॉप के ब्रांड ऐसे नेपो स्टार को अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए कैसे हायर कर रहे हैं जो ना तो इतना पॉपुलर फेस है और ना ही इन्होंने अब तक कुछ सिग्निफिकेंट अचीव भी किया है।
अभी चलो सुहाना ने तो फिर भी आर्चीज मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन हर एज शी इज द डॉटर ऑफ एसआरके। बट शनाया कपूर, आई डोंट नो हाउ शी इज गेटिंग लॉट ऑफ टॉप ब्रांड्स एंड प्रमोशन। इज दिस बिकॉज ऑफ हर पीआर एंड हर मदर महीप कपूर जो करण जौहर के फ्रेंड सर्कल का पार्ट है? अभी जैसे सुहाना को ट्रोल किया जा रहा है ना इस फोन के कमर्शियल के लिए, सिमिलरली शनाया वाज आल्सो गेटिंग ट्रोल्ड फॉर अ प्यूमा का एड जिसमें वो डायलॉग हिंदी में नहीं बोल पा रही थी, जो कि काफी वियर्ड है। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा एक्ट्रेस डेब्यू करना चाहते हो बट आप हिंदी में बात करना नहीं सीख सकते। आई मीन दिस इज बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस नेपो स्टार्स। बट शनाया ने अपने लुक्स पर काफी ध्यान दिया है और अपने लुक्स को काफी इनहेंस करवाया है, जस्ट लाइक हर कजन जानवी कपूर, विच इज क्लियरली विजिबल। शनाया ट्राइंग रियली हार्ड कि उनका बॉलीवुड में किसी तरह तो डेब्यू हो जाए, बट लुक्स लाइक करण जौहर अब शनाया कपूर में इंटरेस्टेड नहीं है। अर्लियर वो धर्मा प्रोडक्शन की मूवी बेधड़क से डेब्यू करने वाली थी बट उस फिल्म को शेल्व कर दिया गया क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन एक और फ्लॉप फिल्म अफोर्ड नहीं कर सकती थी, एज धर्मा प्रोडक्शन ऑल्सो डीलिंग विद द फाइनेंशियल क्राइसिस। बट ऐसा लग रहा है कि करण जौहर शनाया को लेकर इतने एक्साइटेड नहीं है जितना कि वो आलिया भट्ट या अनन्या पांडे को लेकर थे। रीजन बीइंग कि करण जौहर रिसेंटली एक नई फिल्म को अनाउंस किए हैं लक्ष्य एंड अनन्या पांडे के साथ, चांद मेरा दिल, जिसमें वो चाहते तो शनाया कपूर को इंट्रोड्यूस कर सकते थे। इनिशियली शनाया बेधड़क में लक्ष्य के अपोजिट ही डेब्यू करने वाली थी बट करण जौहर ने शनाया को ड्रॉप कर अनन्या पांडे को कास्ट कर लिया है। सो नाउ शनाया साउथ मूवी से डेब्यू करने वाली है। डिस्पाइट नॉट गेटिंग एनी वर्क, शनाया को टॉप के ब्रांड्स अपना ब्रांड एम्बेसडर जरूर बना रहे हैं। क्लियरली शनाया की जो पीआर है ऐसा कुछ कर रही है जो शनाया के लिए वर्क कर रहा है। आई मीन शी वॉज फीचर्ड ऑन द वोग्स वीडियो। Hey Vogue, it's Shania. Come join me for the day in New York City. वोग एक प्रेस्टिजियस मैगजीन है जो यूजुअली टॉप के एक्टर्स या मॉडल के साथ ही काम करती है। बट शनाया की तो अब तक एक भी मूवी रिलीज नहीं हुई है एंड शी इज फीचर्ड ऑन द वो, वेयर एज तृप्ति डिमरी जिन्होंने कई मूवीज में काम किया है एंड नाउ शी हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फीचर्ड ऑन द वो। आई फील देयर इज अ बायस नॉट ओनली फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री बट फ्रॉम द ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं स्टार किड्स की लाइफ में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और इसी बात का फायदा इनकी पीआर उठाती है और इन नेपो किड्स की पीआर भी इतना हार्ड ट्राई करती है इनको रेलेवेंट रखने का। Sometimes I feel कि this nepo star are shoved down our throats. Now Suhana Khan and her PR always defend Suhana, saying कि people are not accepting her because of her skin color, which is not true completely because Bollywood में ऐसे कई actresses हैं जो डस्की हैं या जिनका स्किन ब्राउन है but they are really successful and top actresses like बिपाशा बसु, रानी मुखर्जी, काजोल and even दीपिका पादुकोण। बट ऑडियंस ने कभी भी इन एक्ट्रेस को सिर्फ इनके स्किन कलर की वजह से ट्रोल नहीं किया है। इनफैक्ट ये सारी एक्ट्रेसेस को ऑडियंस से काफी अप्रिशिएशन मिला है, ना सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए, उनके लुक्स के लिए भी। इनफैक्ट बॉलीवुड में आपको कलरिज्म एंड क्लासिज्म देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अजनबी मूवीज की शूटिंग के दौरान करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली कहकर बुलाया था एज करीना वाज इनसिक्योर ऑफ बिपाशा स्लटरी लुक्स। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने स्किन कलर को लेकर कॉन्शियस रहती थी, जैसे कि काजोल, उन्होंने भी अपना स्किन लाइटनिंग करवाया है एंड इवन हर डॉटर नायसा इज आल्सो हैज डन सम स्किन लाइटनिंग एंड अदर वर्क टू एनहांस हर ओवरऑल लुक्स। और आजकल इवन बॉलीवुड में कई न्यू एक्ट्रेसेस एक्टिंग क्लास या डांस क्लास लेने से पहले अपने लुक्स को इनहेंस करवाती है एंड देन दे डेब्यू इन द इंडस्ट्री, जैसे कि जानवी, शनाया एंड खुशी कपूर, एंड आई विल नॉट जज देम फॉर दैट। सुहाना का ये कहना पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग हर फॉर हर स्किन कलर not completely justified, or maybe she is insecure as Suhana की जो other friends है like अनन्या पांडे and शनाया कपूर, they are considered conventionally pretty। सुहाना जल्द ही अपने डैड के साथ किंग मूवी से कमबैक करने वाली है। I hope this time she will learn from her dad and improve her acting। So what is your opinion on Suhana's movie with SRK? और आपको क्या लगता है why people are not accepting Suhana? Is it because of her skin color or looks? Or is she just lacking basic acting skills? Please let me know in the comment section.